नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ दीपक वर्मा। आज की खबर उन लाखों लोगों से जुड़ी है जिन्होंने सालों पहले सहारा समूह में अपनी मेहनत की कमाई निवेश की थी और अब तक अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तेजी से एक खबर फैल रही है कि देश के 21 जिलों में सहारा रिफंड की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। कुछ पोस्ट में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि निवेशकों के नामों की सूची तैयार हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि क्या सच में 21 जिलों में रिफंड शुरू हो गया है। क्या सच में कोई पेमेंट लिस्ट जारी हुई है, और अगर जारी हुई है तब आपको अब क्या करना चाहिए। एक समय सहारा समूह देश के बड़े वित्तीय समूहों में गिना जाता था। देश भर के लाखों लोगों ने अलग अलग बचत योजनाओं में निवेश किया। बाद में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे, मामला अदालतों और नियामक संस्थाओं तक पहुंचा और निवेशकों की रकम अटक गई। समय समय पर रिफंड प्रक्रिया शुरू करने के प्रयास हुए, लेकिन सभी निवेशकों तक भुगतान पहुंचाने में लंबा समय लग रहा है। अब तक किसी भी आधिकारिक पोर्टल या सरकारी अधिसूचना में 21 जिलों की फाइनल पेमेंट लिस्ट जारी होने की स्पष्ट घोषणा सामने नहीं आई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। यह अभी तक कोई भी फाइनल पेमेंट लिस्ट जारी होने की स्पष्ट घोषणा सामने नहीं आई है। इसलिए वायरल मैसेज देखकर उत्साहित होना ठीक है, लेकिन बिना पुष्टि के भरोसा करना सही नहीं है। अगर किसी प्रकार की पेमेंट लिस्ट जारी होती है तो वह केवल अधिकृत वेबसाइट या आधिकारिक नोटिस के जरिए ही सार्वजनिक की जाती है। जिन लोगों ने रिफंड के लिए आवेदन किया है वे अपने आवेदन नंबर से ऑनलाइन स्टेटस जांच सकते हैं, मोबाइल और ईमेल पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अनौपचारिक वेबसाइट, यूट्यूब कमेंट या व्हाट्सएप लिस्ट पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। आइए जानते हैं कि रिफंड किन आधारों पर मिलेगा। रिफंड प्रक्रिया इन बातों पर निर्भर करती है: निवेश का प्रकार, दस्तावेजों की सत्यता, केवाईसी की स्थिति, बैंक खाते की सही जानकारी। अगर आपका आवेदन सही और दस्तावेज पूर्ण हैं, तो भुगतान की संभावना बढ़ जाती है। कुछ मामलों में कंपनी की संपत्तियों की नीलामी से फंड जुटाने की भी बात कही जाती है, लेकिन इसकी भी पुष्टि केवल आधिकारिक घोषणा से ही होगी। सबसे जरूरी बात, धोखाधड़ी से सावधान रहें। रिफंड की खबरों के बीच धोखाधड़ी के मामले बढ़ सकते हैं। याद रखें, किसी को भी अपना बैंक विवरण या ओटीपी साझा न करें। रिफंड दिलाने के नाम पर फीस या घूस मांगने वालों से सावधान रहें। केवल अधिकृत वेबसाइट और हेल्पलाइन का ही उपयोग करें। 21 जिलों में भुगतान शुरू होने की चर्चा जरूर है, लेकिन अंतिम भरोसा केवल आधिकारिक सूचना पर ही किया जाना चाहिए। निवेशकों को धैर्य रखना होगा, नियमित रूप से अपना स्टेटस जांचते रहना होगा और अफवाहों से बचना होगा। सही जानकारी और सतर्कता ही इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह वीडियो सामान्य जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। सहारा रिफंड से संबंधित प्रक्रिया और भुगतान की स्थिति समय समय पर बदल सकती है। सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए केवल संबंधित आधिकारिक पोर्टल या सरकारी अधिसूचना पर ही भरोसा करें। अगर आप भी सहारा निवेशक हैं तो कमेंट में लिखें रिफंड अपडेट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।